क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। 7वें वेतनमान के तहत जुलाई में मिलने वाला वार्षिक इंक्रीमेंट अब कर्मचारियों के वेतन से जुड़ने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि इसका लाभ अगस्त महीने की सैलरी में दिखाई देगा, यानी जुलाई से प्रभावी इंक्रीमेंट के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए तथा एनपीएस या पेंशन में जाने वाला अंशदान पर भी इसका असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जुलाई में इंक्रीमेंट का लाभ पाने वालों में करीब 1,50,000 कर्मचारी और लगभग 50,000 अधिकारी शामिल है। हालांकि अलग अलग कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक बढ़ोतरी उनके पे लेवल और मौजूदा मूल वेतन पर निर्भर करेगी। 7वें वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन का 3% होती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी का बेसिक जितना अधिक होगा, 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। अब सवाल यह है कि आखिर किन सरकारी कर्मचारियों को जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता है और इसकी व्यवस्था क्या है। दरअसल 7वें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक इंक्रीमेंट के लिए साल में 2 तारीखें निर्धारित की गई हैं। पहली तारीख 1 जनवरी और दूसरी तारीख 1 जुलाई। नियम के मुताबिक जिन कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति 1 जनवरी से 30 जून के बीच होती है, उनका वार्षिक इंक्रीमेंट 1 जनवरी को निर्धारित किया जाता है। वहीं जिन कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होती है, उन्हें 1 जुलाई से वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। इसी व्यवस्था के कारण हर कर्मचारी का इंक्रीमेंट अलग अलग तारीख पर निर्धारित करने की जरूरत नहीं पड़ती। साल में 2 निर्धारित तारीखों के आधार पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तय की जाती है। प्रदेश में जनवरी में इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है, जबकि जुलाई में इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या करीब 2 लाख बताई जा रही है। अब बात करते हैं 3% इंक्रीमेंट का असर कर्मचारियों की सैलरी पर किस तरह पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपए है तो प्रतिशत के हिसाब से उसकी मूल वेतन वृद्धि करीब 900 रुपए होगी। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40,000 रुपए है तो 3% के हिसाब से लगभग 1,200 रुपए की वृद्धि होगी। हालांकि वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी केवल बेसिक पे तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि मूल वेतन बढ़ने के बाद उससे जुड़े भत्तों और अंशदान पर भी इसका असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि इंक्रीमेंट की गणना कर्मचारी के पे लेवल और मूल वेतन के आधार पर की जाती है, इसलिए एक ही विभाग में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की इंक्रीमेंट राशि अलग अलग हो सकती है। जिस कर्मचारी का बेसिक पे अधिक होगा उसकी 3% की वेतन वृद्धि भी अधिक होगी। जुलाई में इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मचारियों के लिए अब अगस्त की सैलरी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि विभाग की प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो अगस्त में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए मूल वेतन का असर दिखाई दे सकता है। हालांकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया विभाग और संबंधित कार्यालय की कार्यवाही पर भी निर्भर करेगी। कुल मिलाकर 7वें वेतनमान के तहत जुलाई से लागू होने वाला यह वार्षिक इंक्रीमेंट मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में मिलने वाले डीए तथा एनपीएस या पेंशन अंशदान की गणना पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब कर्मचारियों की नजर अगस्त की सैलरी पर है, जिसमें उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलने की उम्मीद है। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।